नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरे कई सारे साथी मुझसे पूछते रहते हैं कि आप थंबनेल बनाने के लिए इस पे टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, सब सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐप है। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास कैनवा भी है और इसके बाद मेरे पास पिक्सल लैब है। तो मैं ज़्यादातर पिक्सल लैब पे अभी पिक्सल लैब के बारे में ही बात करेंगे और इसके बारे में आज मैंने सोचा है कि ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम होता है बैकग्राउंड। इसी तरह से खुलता है, इनका एक फॉर्मेट है। टेक्स्ट ये रहते हैं, उसके साथ न्यू टेक्स्ट और ये। तो मैं न्यू न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, डिलीट कर दूँगा। सबसे पहली ज़रूरी बात अगर हमारी जो होनी चाहिए वो होती है बैकग्राउंड सिलेक्शन। और बैकग्राउंड सिलेक्शन पे ही थंबनेल का सबसे पहला स्टेप होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए, डिफ़ॉल्ट इस कलर का दिए रहते हैं। अगर हम बैकग्राउंड बदलना चाहें, देखिए बदलता जाएगा। ये देखिए, ये लोग अपना टेक्सचर दिए हैं, थोड़ा सा इनका खुद का टेक्सचर है। मान लीजिए आपको ये टेक्सचर यूज करना है, लेकिन आजकल बहुत एडवांस टेक्सचर आने लगे हैं, तो ये तो सब आगे उसके कुछ नहीं है। मान लीजिए आप खुद का इमेज यूज करना चाहते हैं, हमने क्लिक किया और जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए किस पे क्लिक करेंगे, आपको ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहला तो ये देखिए इमेज वाला दिखा रहा था। सेव में अगर कोई आपका इमेज पहले से अगर कोई आपका टेम्पलेट सेव है तो टेम्पलेट खुल जाएगा। देखिए मेरे टेम्पलेट इतने सारे सेव हैं तो वो खुले हुए हैं। अगर मैं इन टेम्पलेट पे ही काम करना चाहता हूँ, दोबारा एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो इस टेम्पलेट पे काम करेंगे। लेकिन पहले हम टेम्पलेट पे काम ना, यहाँ से टेम्पलेट खुलता है पहले वाले ऑप्शन से। जो ए है, ए का मतलब होता है लेटर। तो यहाँ पे टेक्स्ट से संबंधित सारा काम होगा। जब भी हम टेक्स्ट डालेंगे तो उसके साइज, एडिटिंग, कलर सब कुछ इसके ऊपर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम इस पे जाएंगे दूसरे वाले पे, यहाँ इम्पोर्ट मतलब हमारा बैकग्राउंड अलग रहेगा। बैकग्राउंड के अलावा अगर हम कोई इमेज डालना चाहते हैं, जैसे अपना इमेज डालना चाहते हैं, जैसे नहीं दिखते हैं बैकग्राउंड है किसी क्लास व्लास का, उसके बाद हम उस पर ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम ये बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए कलर वाला है, ये है बैकग्राउंड का सेलेक्ट करने का। इस वाले से हम इंपोर्ट कर सकते थे, बैकग्राउंड के ऊपर कोई इमेज में शेप हो, ड्राइंग कर सकते हैं। और सबसे बगल में ये है बैकग्राउंड वाला। यहाँ से बैकग्राउंड आप फोटो फ्रॉम इमेज से भी ले सकते हो। देखिए इमेज पे पहले से दिए हुए हैं ये लोग। देखिए इस तरह के बैकग्राउंड ये लोग ऑलरेडी दे के दिए हैं हम लोगों को टेक्सचर के रूप में। देख सकते हैं आप इस तरह से है, मतलब 4-5 बाई डिफ़ॉल्ट ये लोग अपना दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई गड़बड़ डील नहीं है, मतलब इनका भी बैकग्राउंड अच्छा है। देखिए इस तरह से अपने टेक्सचर दिए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते नहीं भाई मैं गैलरी से फ़ोटो पिक करके उठा सकता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बैकग्राउंड। तो आप सबसे नीचे जाके देखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट वाला सर्किल वाला इंपोर्ट, ये टेक्स्ट, ये सर्किल वाला जो है अपना टेम्पलेट है। टेम्पलेट अगर सेव होगा उस पर क्लिक होगा और ये टेक्स्ट जो ए लिखा उस टेक्स्ट वाला, इसमें टेक्स्ट से संबंधित एडिटिंग होती है। और ये जो पेंटागन बना हुआ है इसमें बनता है इंपोर्ट से रिलेटेड, कोई भी अलग इमेज शेप डालना चाहते हैं और इससे जो रिलेटेड ये बैकग्राउंड उठाता है। तो मैं देखिए चाहे इमेज भी खींच सकते हैं, फ़ोटो डायरेक्टली आप किसी जगह के किसी एरिया का डायरेक्ट फ़ोटो खींचे और उसका लगा दीजिए, या गैलरी से कोई फ़ोटो, मतलब गैलरी से जा रहा हूँ कोई फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, कुछ भी ऐसे रैंडम उठाने की कोशिश करता हूँ जो भी मतलब मेरे लिए मदद करे, तो मैं ऐसे ये उठा लेता हूँ। चलिए देखिए ये फ़ोटो मैंने पहले कुछ इस पे बनाया था, अभी मैंने फ़ोटो पिक कर ली। तो इसमें देखिए साइज़ सेलेक्ट करने को बोलता है। हम आपको बता दें कि जो थंबनेल का साइज़ होता है यूट्यूब चैनल का, वो 16:9 होता है। तो हमें अपना 16:9 सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट हो गया हमारा। अब इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे देखिए कि अगर पैन जूम करना चाहे तो पैन जूम कर दीजिए, तो पैन जूम ऑलरेडी है। ठीक है। अगर इस इमेज को देखिए पलट दीजिए, देखिए उल्टा पलट गया, देखिए पलट रहा है ना, इस ऑप्शन से सेलेक्ट में पलट रहा है। यहाँ ट्रायंगल बना है, देखो पलट रहा है। ठीक है। देखिए पलट रहा है इसका।
और अगर इसे उल्टा देखिए पलट गया, इधर से पलट गया, कैंसिल करना चाहिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रोटेशन वाला ऑप्शन दे रहा, देखिए रोटेट हो रहा, देखिए यहाँ से भी देखिए रोटेशन, सेम वही रोटेशन हो रहा है। और ये देखिए इसे हम लोग ओपेसिटी मोड में डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये लॉक वाला ऑप्शन है, लॉक हो गया। अब सही पे टिप देंगे तो अब हमारा जो है टेम्पलेट ये सेलेक्ट हो, अब बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। देखिए सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। अभी इस पर और कोई काम नहीं हुआ है। सबसे पहला काम हम लोगों को फोकस करने की चीज़ है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है तो दूसरा काम हमारा होना चाहिए शेप सेलेक्ट करते हैं। शेप क्या करेगा, तो शेप सेलेक्ट करता है कि जैसे हमको कुछ लिखना है टेक्स्ट या जो भी, हम शेप ना भी सेलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट पे काम करेंगे। टेक्स्ट पे से मान लीजिए मैं इसमें क्या लिखा हूँ, कुछ भी रिव्यू कोई चीज़ है, देखिए हाउ टू मेक थंबनेल, हाउ टू मेक थंबनेल कर दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने लिख लिया टेक्स्ट पे। अब यहाँ पे अगर हम चाहते पूरा कैपिटल हो जाए, पूरा कैपिटल, पूरा स्मॉल हो जाए, मैं पूरा कैपिटल कर देता हूँ। चलिए हो गया है, हाउ टू मेक थंबनेल। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट पे जाते हैं, बैकग्राउंड हो गया, मैं टेक्स्ट पे एडिटिंग करना शुरू कर दिया हूँ। स्टाइलिश में जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के ब्राउजर से आप देखिए स्टाइलिश सैंपल सर्च कर सकते हैं। देखिए स्टाइलिश पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए यहाँ गए, हम चाहते इस तरह का दिखाए, देखिए हाउ टू मेक थंबनेल, स्टाइलिश से ही ये ऑलरेडी इस तरह से बना दिख जाता है। देखिए कुछ भी दिखा के आप यहाँ से सेलेक्ट, आप अलग से भी ब्राउज़र से सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने हाउ टू मेक थंबनेल पे एक स्टाइलिश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब और अगर हम चाहते हैं, जैसे यहाँ पे साइज घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ डायरेक्ट बाय स्क्रीन भी आप कर सकते हैं, और बाय स्क्रीन नहीं चाहते हैं साइज घटाना बढ़ा, डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए इस वाले पॉइंट से जाके हम स्क्रीन घटा बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि हम टेक्स्ट वाले फॉर्म में गए हैं। और दूसरी बात यह है, हमेशा देखिए हमें कलर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा थंबनेल अट्रैक्टिव दिखे तो हमें कलर का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कलर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टेक्स्ट और बैकग्राउंड अट्रैक्टिव नहीं आएगा। तो कैसे ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, मैं हमेशा कहने की कोशिश करूँगा कि जब भी आपका जो बैकग्राउंड है और आपका टेक्स्ट और इमेज जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस बैकग्राउंड के ऊपर हमेशा आपका एंटी कलर होना चाहिए, अपोजिट कलर। जैसे ब्लैक का अपोजिट कौन सा कलर है, वाइट। तो अगर पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है तो आप उस पर जो भी टेक्स्ट इंपोर्ट करें, जो भी इमेज इंपोर्ट करें, ज़्यादातर कोशिश करिए वाइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो बनाया है या मेरे जो इमेजेस हैं इसमें कई सारे मिक्स कलर हैं, लेकिन ज़्यादातर कलर ब्राइट है, बैकग्राउंड हमारा ब्राइट है, वाइट कलर का दिख रहा है। तो मैं अगर इस पर, और नीचे जैकेट वैकेट भी लोग पहने तो ब्लैक है, मुझे इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा बैकग्राउंड या मेरा जो थंबनेल है या टेक्स्ट जो है इसके एंटी होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, या तो पूरा टेक्स्ट का, अब यहाँ देखिए स्टाइल्स में समझिए, एडिट में जाएंगे तो देखिए एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट में डिलीट का ऑप्शन। अगर तुम चाहते हैं इसी तरह से मैं और भी टेक्स्ट कॉपी कर दूँ तो कॉपी कर दे, देखिए कॉपी हो गया, 2 टेक्स्ट हो गया, इसको यहाँ से अंडू कर देते हैं, हट गया। और फिर मैं इसे जाता हूँ टेक्स्ट पे अपने, यहाँ पे देखिए टू फ्रंट टू बैक का मतलब होता है कि जब भी कोई आप शेप्स लगाएंगे तो बैक के पीछे चला जाए। देखिए मैं कोई शेप लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पे गया, शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं एक शेप सेलेक्ट करता हूँ, वाइट है, चलिए बहुत सही। अब मैं ये वाइट सेट करता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर लूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ये पूरा, इसका कलर मैं चेक करके देखूँगा, जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कलर गया, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, देखिए नहीं, एंटी कलर मुझे चाहिए, देखिए वाइट रेड एकदम मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूँगा कि ये जो है मेरा बैकग्राउंड इसी के मतलब मेरा जो टेक्स्ट है
इसी बैकग्राउंड के आसपास इसी पे हो, और इसके सर्किल बनाना हो, इसी में सब है। देखिए जब मैं इसी के नीचे जा रहा हूँ फिल कलर, पहले तो कलर का ऑप्शन मिला है, अलग अलग कलर है, जो भी है ऐसे चेंज करते जाओ। मैंने ब्लैक ले लिया। अब स्ट्रोक विड्थ, देखिए स्ट्रोक विड्थ बढ़ता घटाते जाओ, ओपेसिटी कम करते जाओ, तुम्हारे ऊपर है ओपेसिटी। अब देखिए स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक कलर का मतलब देखिए ये है, ग्रीन कर दिया मैंने और स्ट्रोक विड्थ बढ़ाया, देखो ग्रीन कलर का ऐसे राउंड बन रहा है, देखिए ग्रीन कलर का बन रहा है। अगर मैं स्ट्रोक कलर में ब्लू कर दूँ तो ब्लू, और मैं यहाँ पे रेड कर दूँ तो रेड, ठीक है। अब ब्लर रेडियस, ब्लर हो जाएगा अगर, देखिए जितना डार्क करना चाहिए, देखिए ब्लर में कर देता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैं चेक कर रहा हूँ उसको, उसको कहते हैं रेडियस बनाना, सर्किल। देखिए सर्किल, जब मैं इसको ओके कर दूंगा तो अब देखिए मेरा टेक्स्ट पीछे छुप गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट आगे आ जाए, इस जो बैकग्राउंड अभी सेलेक्ट किया हूँ पीछे चला जाए, तो उसे कहते हैं टू बैक। यहाँ देखो टू फ्रंट दिया है, यहाँ पे टू बैक दिया है, देखिए टू बैक दिया है। जैसे हमने टू बैक किया हमारा टेक्स्ट ऊपर निकल के चला आया और मेरा बैकग्राउंड पीछे चला गया। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दिखने लगा इसका। और इसका साइज और शेप भी पहले हमको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अपने टेक्स्ट की, अच्छा लगे और मेरा पूरा बैकग्राउंड वैसा अजीब सा ना लगे। तो इसको लेके यहाँ पे मैं सेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लुक आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट पे और एडिटिंग की जा सके। तो जब मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा और फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और टेक्स्ट में जाऊँगा ओपेसिटी, और मैं ढूंढूंगा मेरा ओपेसिटी ऑप्शन कहाँ है। देखिए स्ट्रोक में चले गए। स्ट्रोक पे जब हम क्लिक करेंगे और मैं कहूँगा टेक्स्ट में जो स्ट्रोक है वाइट कलर का है, क्योंकि ब्लैक पे वाइट, ये देखिए ये स्ट्रोक मोटा होता चला गया। देखिए तो ज़्यादा मोटा, देखिए अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, और इतना मोटा ना कर दे कि ये टेक्स्ट मैं इतने पे छोड़ दूंगा। ये 10 पॉइंट, देखिए कितना अच्छा लुक दिख रहा है। हाउ टू मेक थंबनेल, ये हो गया टेक्स्ट का। अगर हमें कोई इमेज ऐड करना है, इसी चीज़ पे कोई शेप ऐड करना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ एक तो टेक्स्ट ऐड करने का मेथड ये हो गया कि एक बैकग्राउंड उसके पीछे किस तरह से ऐड होगा, ये हो गया। अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ जो है टेक्स्ट का बैकग्राउंड ना ऐड करना पड़े, टेक्स्ट के अंदर ही ऑलरेडी, तो देखिए मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ अलग से। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँगा, देखिए आ गया मेरा टेक्स्ट, एडिट पे जाऊँगा पेंसिल वाले पे, या वहाँ से ना जाके हम यहीं से उठा लेते हैं। एडिट पे गए, देखिए टेक्स्ट आ गया मेरा नया। मैं लिखता हूँ विद द हेल्प ऑफ पिक्सल लैब, विद द हेल्प ऑफ पिक्सल लैब। देखो मैं पिक्सल लैब का स्पेलिंग भी मुझे लग रहा है भूल गया हूँ। पिक्सल लैब जो भी है छोड़ो, जाने दो। इसको हम इसी तरह से कर देते, कैपिटल कर लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए स्पेलिंग में चेक करके आता हूँ, मुझे लगता है सही स्पेलिंग चेक करना चाहिए। आर यू श्योर, एग्जिट कह रहा है, आप एग्जिट होना चाहते हैं? मैं कहता हूँ हाँ एग्जिट होना चाहता हूँ। मुझे स्पेलिंग PIXEILLAB इस तरह से है। देखिए अगर आप वापस जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ पिक्सल लैब, मेरा वॉइस नहीं, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं ले रहा है। विथ द हेल्प ऑफ PIXEL पिक्सल, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये देखिए पिक्सल लैब, पी कैपिटल रहेगा हमारा, जो उसका थोड़ा सा देखिए
चलिए इस तरह से कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड हमारा वाइट था, और यहाँ पे भी अगर इसको नीचे ले आएंगे, अभी अच्छा नहीं लग रहा टेक्स्ट, आप देख रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इसके साथ। लेकिन जब इसका कलर मैं चेंज करूँगा, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर कलर मैं ले आऊँगा एकदम कंट्रास्ट कलर चाहता हूँ मैं, और वो कंट्रास्ट कलर का मतलब होगा कि काफ़ी ज़्यादा चमकीला हो, लेकिन ये बैकग्राउंड जो पीछे चमक रहा है उसका अपोजिट। मैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड, उस बार हमने शेप सेलेक्ट किया था, शेप ना सेलेक्ट करके हमने टेक्स्ट का बैकग्राउंड, देखिए इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और हम रेड ले सकते हैं। देखिए क्योंकि हमने रेड कलर यूज किया, और कोशिश किया जाए कि ज़्यादातर, देखिए इसको हम लेंथ बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड का लेंथ बढ़ना शुरू हो गया, और राइट साइड का लेंथ बढ़ना शुरू हुआ। देखिए पैडिंग, इसे पैडिंग बोलते हैं, खींच सकते हैं। टॉप पैडिंग ऊपर का, देखिए टॉप ऊपर का देखिए बढ़ना शुरू हो गया, और बॉटम पैडिंग करना चाहें तो देखिए नीचे तक बढ़ता जा रहा है। बॉटम पैडिंग ये हम कर सकते हैं इस तरह से, और जिस तरह से मैंने राइट पैडिंग कम की थी इसके बराबर ले आते हैं। और फिर येलो है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। रेडियस में ले आऊँगा, ठीक है, ये भी अच्छा है। ये हमारे ऊपर है कितना हम रेडियस इस पर अप्लाई, मैं इतना अप्लाई करूँगा। तो इसमें आप समझ पाएँ कि इसमें पैडिंग है, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग और रेडियस, ये चीज़ समझ में आई। और कलर भी यहाँ से बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हैं, अलग अलग, देखिए बैकग्राउंड का कलर अलग अलग आ रहा है। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा कलर लेना चाहते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम लोगों को ऑलवेज विल बी यूज टू टाइप ऑफ कलर अपोजिट कलर, हमें हमेशा अपोजिट कलर यूज करना चाहिए, और उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड कलर हो। अब जैसे देखिए इसमें विद द हेल्प ऑफ, लेकिन इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तक तो मैं अभी सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मैं अब इसके फॉन्ट में डिज़ाइन चेंज करना है, तो मुझे कहाँ जाना होगा, टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, जहाँ ए बना होता है उसके अंदर आता है एक फॉन्ट। जब मैं फॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के, देखिए इस तरह से लिख के आ रहा है, कोई अलग अलग स्टाइल में, देखिए बहुत सारे अलग अलग स्टाइल, जैसा भी मैं चाहूँगा बदल के आ रहा है। देखिए यस, ये इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से, और बहुत सारे इसने अपने तरफ से दिया है। बाकी अगर आपको इनके अच्छे नहीं लगते हैं तो ये अलग से तुम इसमें इंपोर्ट कर सकते हो टेक्स्ट। देखिए विद द हेल्प ऑफ पिक्सल लैब, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं पिक्सल लैब, ये भी अच्छा नहीं आ रहा, डेनियल ब्लैक विद द हेल्प ऑफ डाउन, इस तरह से, चलिए ये मैं सेलेक्ट कर लिया, देखिए किस तरह अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से लिख गया। अगर आप चाहेंगे तो सिंपली टेक्स्ट से ही, मतलब बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड सेलेक्ट करिए और टेक्स्ट से ही आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अगर अगर कोई मुझसे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया ये जैसे वैकेंसी या कुछ भी डिटेल लिखना हो उसके लिए हम क्या करते थे, तो आप देखेंगे मैं इसको मूव करा के नीचे ले आता हूँ, और समझाने के लिए इसी में ही टेक्स्ट में फिर से, अभी सिर्फ टेक्स्ट का ही सीखते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है इमेज से। लेकिन आज का जो समय है, ज़्यादातर मैं लोगों को देख रहा हूँ कि अब टेक्स्ट वाला थंबनेल कम बनने लगा, अब लोग थंबनेल के अंदर इमेज के माध्यम से इम्प्रेशन और मैसेज छुपाने लगे हैं। आप देखेंगे कि वो इमेज सी डालते हैं, टेक्स्ट बहुत कम यूज करते हैं। आज का जो मॉडर्न, मतलब लोग थंबनेल बनाने लगे हैं। और मैं बता दूं, जहाँ तक एआई की बात है तो दो चीज़ें हैं, एआई अभी भी उस लेवल पे थंबनेल नहीं बना, पहले मैं उसको बना देता हूँ, जैसे जिस पे बात कर रहे थे यूपी, मैं कुछ बता दूँ, यूपी SSC जूनियर स्टूडेंट टाइपिंग रिव्यू, मैं मतलब बनाया था वीडियो, तो मैं उसी के ऊपर बना देता हूँ। लो देखो ऐसे गए हम, इसे सेलेक्ट कर लिए, और फुल कौन रहते हैं इसको। अब इसको करना क्या है, मैं जाऊँगा सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँगा, टेक्स्ट के अंदर ही बैकग्राउंड कलर, देखिए टेक्स्ट बैकग्राउंड, क्लिक, कलर मुझे चाहिए थोड़ा सा, मैं बताया था कंट्रास्ट कलर लिया जाता है अपोजिट, ये की हो गया। अब इसमें एक चीज़ हमको देखना है कि ये जो हमारा है इसे लेफ्ट पैडिंग, यहाँ देखो लेफ्ट पैडिंग कर दिया, राइट पैडिंग कर दी, देखिए टॉप पैडिंग कर देता हूँ, टॉप पैडिंग, देखिए टॉप पैडिंग कर दी हमने। ये इस तरह से, अभी भी हमें साइज़ में और फॉन्ट में कुछ चेंजिंग करना है, देखिए फॉन्ट में अलग सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी इच्छा अनुसार,
चाहूँगा कि थोड़ा बोल्ड हो जाए, अमरनाथ बोल्ड सेलेक्ट कर दिया, ये मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे इस तरह से देखिए ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो यहाँ से स्टाइल में गया, बोल्ड कर दिया, और देखिए टेढ़ा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अंडरलाइन मैंने कर दिया, और ये टेढ़ा है तो टेढ़ा सीधा कर देता हूँ, टेढ़ा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, बोल्ड हो गया, ठीक है, अब सही है। मैं अब साइज़ में भी चेंजेस कर सकता हूँ, इसके साइज़ में गया और मैं साइज़ इसको बढ़ाता हूँ, इतना साइज़ रखता हूँ कि मेरे स्क्रीन पे अच्छे से दिखे। देखिए इस तरह से लुक आ रहा है, और यहाँ पे अंडरलाइन अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ, टेक्स्ट में ही जाके जाऊँगा, जहाँ पे स्टाइल था बोल्ड स्टाइल में गया, अंडरलाइन हटा देता हूँ, ये इसमें बोल्ड, अंडरलाइन रिमूव हो नहीं रहा, कुछ तो ग्लिच है, ठीक है, वो बाद में देख लूँगा। तो इस तरह से करके उसके बाद आगे जो भी टेक्स्ट आदमी बनाना चाहे बना सकता है। तो मैं अभी आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर बताया हूँ, और टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं, एक बार रिकॉल करें हम पूरा, तो कोई भी टेक्स्ट होगा उसमें स्टाइल है, एडिट है, डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट, कॉपी मतलब सेम जैसे कॉपी करना हो, और फ्रंट में समझाया हूँ कि बैक भेजना चाहिए, जैसे इसको है, इसको मैं बैक भेज दूँ तो टू बैक चला गया, खो गया मेरा टेक्स्ट, लेकिन मैं इसको फ्रंट पे चाहता हूँ फ्रंट पे आ गया, इस तरह से। और रिलेटिव पोजीशन का इससे मूव करा सकते हैं, देखिए मूव हो रहा है, सेंटर पे लाना चाहते हैं सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे पता नहीं मेरा सेंटर कहाँ थे, इससे रिलेटिव पोजीशन से हम सेंटर पे ला सकते हैं। डाउन कर दिया मैं, और डाउन करने के बाद मैं रिलेटिव सेंटर पे ले आया, ये देखिए अभी तक इसका मतलब मेरा जो है टेक्स्ट सेंटर पे नहीं था, लेकिन इस बार हमने इसको रिलेटिव सेंटर पे ला दिया है। इसी तरह से मैंने इसको भी रिलेटिव सेंटर में लाया, देखिए पोजीशन पे जाएंगे, और ये तो एक अलग तरीके से मूव होता है, देखिए ये स्टेप वाइज मूव होता है, स्टेप वाइज। लेकिन अगर स्टेप वाइज से ना मूव करा के हम रिलेटिव पोजीशन पे चले जाएं, देखिए ये सेंटर पे सीधे ले आया, और सेंटर पे लाने के बाद अगर मैं देखिए नीचे भी मूव करा सकता हूँ उसको, ये देखो सेंटर पे आ गया है। तो ये कहने का मतलब ये है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, हम जैसा चाहेंगे उसी तरह से कर सकते हैं। और ये तरीका था, सिर्फ टेक्स्ट के माध्यम से ही हम काफ़ी अट्रैक्टिव और थंबनेल बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई हो, तो आगे आप कमेंट करके भेजिएगा कि किस तरह से मॉडर्न और भी मैं क्लासेस बताता रहूँगा, क्योंकि देखिए वीडियो लंबी भी हो जाती है और फिर मुझे अपलोड करने में दिक्कत होने लगती है। तो मैं पहला आपको सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट से कैसे थंबनेल बनाया जा सके, टेक्स्ट के अंदर कैसी चीज़ें ऐड की जा सके उसके ऊपर बताया हूँ, और किस तरह से लिखा जा सके टेक्स्ट अलग अलग शेप के, और यही पे था। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे हमारा हम लोग को भी मतलब अच्छा लगता है, फिर और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोग के बीच में लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।